उत्तर प्रदेश से आई है। योगी राज में अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, वो आज दिखाई दिया। छात्रा का दुपट्टा खींचा और पुलिस ने ठोक दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर की, सीसीटीवी तस्वीर है। अगर आप ध्यान से देखें, एक लड़की जा रही है, उसका पहले दुपट्टा खींचा गया और दुपट्टा खींचा तो दुपट्टा बाइक में फंस गया और फिर वो साइकिल से गिर गई और उसकी मौत हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए जरा, अंबेडकर नगर की तस्वीर है। लड़की जा रही है, बाइक सवारों ने उसका दुपट्टा खींचा है, साइकिल से जा रही है लड़की और उसके बाद वो सीधे जाकर बाइक सवार से टकरा गई। देख रहे हैं तस्वीर, ध्यान से देखिए। आगे जो लड़की, उसका दुपट्टा खींचा गया, दुपट्टा पीछे गया और उस चक्कर में वो बाइक से टकराई। टकराने से उस लड़की की मौत हो गई। अब बारी ये थी कि आखिर ये हरकत करने वाले कौन लोग हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये छात्रा 11वीं में पढ़ती थी, अब इस दुनिया में नहीं है। किसी मनचले, किसी छेड़खानी करने वाले की एक करतूत की वजह से इस छात्रा की जान चली गई। लेकिन योगी राज में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। अगली तस्वीर दिखाई। ये वो हैं जिन्होंने छेड़खानी की है। अब देखिए अंजाम, एनकाउंटर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अपने पैरों से नहीं चल पा रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों पुलिस के कंधों पर पहुंचे हैं। योगी का स्टाइल है, योगी की पुलिस का स्टाइल है, पहले तो छेड़ेंगे नहीं और जो छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और छेड़ने की सजा मिली है, दोनों का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस के कंधों पर पहुंच रहे हैं। जरा देखिए योगी क्या कह रहे हैं। आज चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी राज में छात्रा को छेड़ा तो पुलिस ने ठोका, मनचलों ने मनमानी की तो पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर। अंबेडकर नगर में योगी की पुलिस ने राइफल छीन भाग रहे मनचलों को गोली मार दी। योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर छेड़छाड़ की तो ढेर कर दिए जाओगे। योगी के आदेश पर पुलिस भी मनचलों का शिद्दत से हिसाब कर रही है। अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बिल्कुल साफ हिसाब है। किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की मां हो, अगर इस तरह की हरकत होती है तो क्या होना चाहिए, यह सबको खुद सोचना पड़ेगा। पहले आपको बताता हूं हुआ क्या। छेड़छाड़ में मौत का यह जो मामला है, यह 15 सितंबर का है और स्कूल से लौटने के दौरान छात्रा से छेड़खानी हुई। ये जो छात्रा आपको नजर आ रही है 11वीं में पढ़ती है, साइकिल से स्कूल से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक से दो मनचलों ने इसका पीछा किया। मनचलों ने साइकिल से जा रही छात्रा का दुपट्टा खींचा। दुपट्टा खींचने से छात्रा साइकिल से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी। पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने छात्रा को रौंद दिया और हादसे की वजह से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा का क्या कसूर था? मनचले लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहे थे। परिजनों ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के नाम अरबाज, फैसल और शाहबाज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी और इसी दौरान, ये देखिए ढेर पड़े, इसी दौरान आरोपियों ने बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकते ही पुलिस की बंदूक छीन कर भागने लगे। दोनों आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की और पुलिस की फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहीं भागने की कोशिश की, खेतों में भाग रहे थे। पुलिस का कहना है उनकी राइफल छीन कर भाग रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए क्रॉस फायर किया, जिसके बाद इनके पैरों में गोली लगी। तीसरे आरोपी का भागने के दौरान पैर टूट गया। छात्रा से छेड़छाड़ मामले में एसएचओ पर भी एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने के मामले में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में मृतक छात्रा के पिता और अंबेडकर नगर के एसपी अजीत कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरी बेटी पढ़ के आ रही थी, जैसे मोड़ से मुड़ी आगे बढ़ी, हीरापुर बाजार फेंकू दुकान के सामने, वहीं 2 मोटरसाइकिल पर दुपट्टा खींचे और एक चटकाना लगाए भी, और वो तुरंत गिर पड़ी, साइकिल टूटी। उसके बाद पीछे से फैसल नाम का लड़का उसको रोकते हुए सिर उसका फूटा, जबड़ा टूट गया। 2 लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है
अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए यह महज इत्तेफाक नहीं है कि न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और कमांडर्स ये कह रहे हैं कि पीओके के लिए पूरी तैयारी। जरा रिपोर्ट देखिए। तो क्या पीओके पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? हिंदुस्तान ने कर ली है पीओके पर कब्जे की तैयारी। अब बारी पीओके से शाबाश को भगाने की है। पीओके पर एक बार फिर हिंदुस्तान हुंकार भरने लगा है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि पहले देश के रक्षा मंत्री घुसकर पीओके लेने की बात करते हैं? हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके चाहिए, पीओके पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसकर मारने की बात करते हैं। अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। और इस बीच सेना के बड़े कमांडर दोहराते हैं, एक इशारे में पीओके पर चढ़ाई के लिए तैयार है। आर्मी की पूरी तैयारी है। मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर। और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। ये सारे बयान महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में छाती ठोक कर कहा था, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? तो क्या पक्की तैयारी हो चुकी है और पीओके जल्द हमारा होगा? तो यह बेवजह नहीं कहा जा रहा कि पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा तैयारी कुछ बहुत बड़ी है। ये शानदार ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही तैयारी है। 2014 से ही बीजेपी का मिशन रहा है पीओके। और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, खुद लाल किले की प्राचीर से, मंच से पीओके का नाम लिया था। अब गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक पीओके पर बात कर रहे हैं। हमले के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। और चिनार कमांडर ने खुले तौर पर आदेश की मांग की है कि एक इशारा कीजिए, आदेश दीजिए सीधे पीओके। पीओके की जनता भी पाकिस्तान से मुक्ति चाहती है। पाकिस्तान का सितम हर रोज बढ़ रहा है दरअसल, और पीओके में पाक के खिलाफ आक्रोश भी नजर आ रहा है। अब समय पीओके के वादे को पूरा करने का आ गया है और देश में भी अब पीओके की मांग उठने लगी है। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले ही टेस्ट हो चुका है कि भारत क्या कर सकता है, और अब बारी भारतीय सेना के फुल एक्शन की आ चुकी है। और बेवजह नहीं है, न सिर्फ रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ, चिनार कॉप कमांडर, बल्कि लोग भी रैलियों में नारे लगा रहे हैं। एम्बियंस दीजिए जरा। नहीं हो सकते थे, वृंदावन भी समझ रहा है। यहां इस रैली में भी ये देखिए पीओके पीओके की आवाज आ रही थी इस रैली में। और सिर्फ भारत में नहीं, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि पीओके भारत ले सकता है और ले लेगा। जरा सुनिए, प्ले कीजिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक और तस्वीर। यह पीओके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। ये बता रहा है कि वहां के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि आखिर कैसे भारत का दोस्त रूस भी पीओके को मानता है कि वो भारत का हिस्सा है। उसने जो नक्शा जारी किया, ये आप देख रहे हैं,
ये भारत का पूरा नक्शा है। ये बताता है कि रशिया ने मैप जारी किया है और इस मैप में पता चल रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। तो पुतिन भी इसे भारत का हिस्सा मानते हैं। तो दुनिया दरअसल देखेगी भारत कैसे चढ़ाई करेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर भारत पीओके में घुसकर चढ़ाई करेगा तो क्या बाकी मुल्क, आस पड़ोस के मुल्क जो है, वो क्या इस पर ऐतराज जताएंगे या सब चुप्पी साधे रहेंगे, खामोश रहेंगे जब भारत पीओके घुस के लेगा? देखिए जरा, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करिए। भारत जब पीओके में घुसेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में चल रही और सियासत और सेना जो है वो जंग में पहले ही जूझ रही है। कंगाली से पाकिस्तान मर रहा है, साथ ही साथ बारूद खरीदने के पैसे नहीं बचे पाकिस्तान पर। चीन क्या करेगा इस सूरत में? सोचिए, चीन की जनता इस वक्त जिनपिंग के खिलाफ है। तीसरी ताजपोशी से हालात और बिगड़ गए हैं। भारत से उलझेगा तो व्यापार में चीन को नुकसान होगा। जिनपिंग चीन को बचाएंगे या फिर पाकिस्तान को? भारत पीओके लेने घुसेगा तो अमेरिका क्या करेगा? चीन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए अमेरिका चुप रहेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी पीओके से गुजर रहा है। यह निवेश चीन की रीढ़ बन रहा है। पीओके जो कॉरिडोर है, भारत का कब्जा मतलब कॉरिडोर खत्म, ध्वस्त हो जाएगा। पीओके में भारत घुस गया, अमेरिका पीओके कब्जे पर खामोश रहेगा। अब सोचिए इस्लामिक देश क्या करेंगे। इस्लामिक देश जो है, इन देशों से संबंध अच्छे हैं हिंदुस्तान के। तमाम देशों ने मोदी को सम्मान दिया है और 370 हटाने पर ज्यादातर देश चुप थे। आपको याद होगा, भारत के साथ व्यापारिक संबंध भी इन देशों के हैं। भारत से रिश्ता तोड़ा मतलब नुकसान होगा इन देशों का।